हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल माय फैमिली माय लाइफलाइन। होप आप सब बहुत अच्छे हो। आज मैं आपसे माँ के बारे में कुछ शेयर करना चाहती हूँ। एक्चुअली मेरी माँ 2001 में ही चली गई, बहुत ही जल्दी चली गई वो हमें छोड़कर। कितना कुछ कहना बाकी रह गया आपसे, कभी भी ये इजहार नहीं कर पाई कि आई लव यू सो मच माँ। आपसे ही सीखा मैंने हर परिस्थितियों में ढलना और अपने आप को संभालना और अपने परिवार को भी। आपने कितना कुछ बिना देखे ही आप चले गए, जैसे मेरे बच्चों का बढ़ना, उनका अचीवमेंट्स, बेटी की शादी। मुझे अभी भी याद है रुचिता जब फर्स्ट रैंक आती थी क्लास में, आपका गर्व से छाती फूल जाता था और जा जाकर सबको सुनाती थी। माँ के बराबर कोई नहीं होता है, हमारे हर दुख से दुखी और हमारे हर सुख से सुखी। माँ से मैंने सीखा है कैसे अपने बच्चों पर जा देना। ऐसे लविंग और केयरिंग मदर मैंने कहीं नहीं देखा है, शायद मैं भी नहीं हूँ। मुझे याद है हर रोज माँ से लड़ना कि वो हमें सब कुछ परोस कर दे देती थी और खुद के लिए बचा खुचा ही रखती थी। इतना धैर्य, इतनी शालीनता मैंने कहीं नहीं देखी। माँ हमेशा हमें एक बात सिखाई है कि आप अपना कर्म करते जाओ, चाहे लोग कोई कुछ भी बोले, क्योंकि आप जैसे करोगे यही भोग के जाना है। बुरा करोगे तो यहाँ भोगना है और अच्छा करोगे तो भी यहीं भोग के जाना है, क्योंकि स्वर्ग नरक कुछ नहीं होता। पता नहीं भगवान को इतनी जल्दी क्या थी, शायद अच्छे लोगों को वो जल्दी बुला लेती है अपने पास। जब भी मैं मायके से आती आपका बच्चों की तरह रोना मुझे अभी भी याद है। हम भाई बहन अभी भी जब हम तीनों भाई बहन माँ के बारे में बात करते हैं, फोन पे ही सही, रोना आता है। मुझे पता है आप हमें आसमान से देख रही हो और दुआ भी दे रही हो। अभी मैं सोचती हूँ कैसे रह लेती थी बिना फोन, बिना कोई किटी पार्टीज, क्लब या सोशल नेटवर्किंग या कोई भी वेकेशंस। उनका पूरा जीवन हमारे इर्द गिर्द ही घूमता था। उनका बस एक ही शौक था, किताबें पढ़ना। वो बांग्ला और हिंदी किताबें पढ़ती थी अपने फ्री टाइम में। वो एक्चुअली बिहार की लड़की थी तो उन्हें हिंदी पढ़ना लिखना भी आता था, बट फ्लुएंटली वो हिंदी बोल नहीं पाती थी। कितना बड़ा जिगरा होता था तब की माओ का। मैं अभी सोचती हूँ कि जब मेरी और मेरी बहन की शादी 1992 में मेरी शादी और 1996 में मेरी बहन की शादी थी, तब तो ना कोई फोन की सुविधा थी, ना ही सिर्फ लेटर्स का इंतजार रहता था उनको किसी दूसरे के हाथ में अपने बेटियों को दे देना। अभी मैं समझ पाती हूँ कि उनको कितना तकलीफ होती होगी, क्योंकि अब मैंने अपनी बेटी ब्याही है। अब तो जब भी चाहो फोन कर लो या उनको बुला लो, बट तब तो ऐसे सब सुविधा नहीं था। हम दोनों बहनें शादी के बाद बहुत दूर चले गए थे माँ से। उनको शायद पता था कि वो ज्यादा दिन नहीं रहेंगी, इसलिए हमारी शादी की उनको इतनी जल्दी थी। एक्चुअली उनको हार्ट का प्रॉब्लम था। वो कभी भी अपना दुख हम लोगों से शेयर नहीं करती थी, शायद तब की माएँ ऐसी ही होती थी। बट अभी तो मैं अपनी बेटियों को सब, मेरा सुख दुख सब शेयर करती हूँ। उनकी कोई भी दुख कष्ट की भनक हमें पड़ने ही नहीं देती थी, न ही उनकी शरीर की पीड़ा, न ही मन की। बट अब मैं बहुत कुछ समझती हूँ। दुर्गा पूजा के टाइम तो हमारे लिए 2-3 ड्रेसेस बना देती थी, बट खुद के लिए एक साड़ी भी नहीं लेती थी। जब बाबा को बोनस मिलता था सप्तमी अष्टमी के दिन, माँ को फिर जबरदस्ती लेके एक साड़ी दिलवाते थे। किसको अच्छा लगता है हर दिन खाना बनाना, बट माँ कभी भी शिकायत नहीं करती थी। आजकल तो हम कितने बार ऑर्डर करके खाना मंगवा लेते हैं। हर एक बात में हमारी दिलचस्पी लेती थी माँ, हमारा हर एक बात गौर से सुनती थी। ये नहीं कि अनसुना किया और छोड़ दिया। जब मैं हॉस्टल से एक हफ्ता बाद घर आती थी तो सारी बातें मेरी सारी बकबक सुनती थी। मेरे सारे फ्रेंड्स को पहचानती थी, सारे फ्रेंड्स को जानती थी। जब दादा कोई मैच खेल के घर वापस आते थे, उनकी भी बात पूरा सब सुनती थी और उनको ये भी पूछती थी कि मेरे दादा ने कैसे परफॉर्म किया, ये भी उनको पता करना होता था, एकदम एक फ्रेंड की तरह।
हम माँ के बारे में बोलने जाए तो हमारी बातें कभी खत्म नहीं होगी। मेरे हम उम्र मेरे दोस्तों, जिनके भी माँ बाप का हाथ आपके सर पर है, मैं दुआ करती हूँ कि ये हमेशा बना रहे। Later that same evening. फ्रेंड्स, आज मैं आपसे शाही शक्कर पारे बनाने की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। होप आप लोग को अच्छा लगेगा। मैंने इधर मैदा ले लिया है 2 कप और इसमें मैंने 4 टेबलस्पून घी ले लिया है और अच्छा से इसको मिक्स कर लिया है। तो ऐसे बाइंडिंग होना चाहिए आपका, ऐसा एक, तो आपका शक्कर पारा खस्ता बनता है। तो फिर मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको एक डो बना लीजिए। हार्ड डो बनाएंगे, एकदम सॉफ्ट मत कीजिए। तो ऐसे में थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैं इसको गूंथ लेती हूँ, हार्ड डो। इसका मैंने एक टाइट डो बना लिया है। अब इसको मैं ढक के रेस्टिंग टाइम में 15 मिनट्स रखूंगी, उसके बाद मैं ये बनाऊंगी। मैं पहले शुगर सिरप बना रही हूँ, तो मैं 1 कप पानी डाल रही हूँ और सेम कप से 1 कप शक्कर डाल रही हूँ। इसको हम 5 मिनट तक बॉईल कर लेंगे। मैं चाशनी का आपको दिखाऊंगी मैं कैसे चाशनी रखती हूँ। इसको चलाते रहिए, ये जो शक्कर नीचे से जल जाएगी। मेरा शुगर सिरप रेडी है। देखिए ऐसा एक तार ऐसा हो रहा है। तो तब आप अपना शुगर सिरप को बंद कर दीजिए, ऐसा। मैं इसमें एक नींबू ऐसा काट के डाल रही हूँ, नहीं तो ये शुगर कैरमलाइज हो जाएगा। फिर मैं इसको अभी गैस बंद करके ढक के रखती हूँ, क्योंकि मुझे शुगर सिरप थोड़ा वार्म चाहिए। मैंने यहाँ से लोई ले लिया है, एक ऐसा जैसे हम लोग रोटी पराठा बेलते हैं, बड़ा एक लोई लेके मैं इसको थोड़ा सा मैदा डस्ट करके इसको बेल रही हूँ। अब इसको पतला करके ऐसा बेल लीजिए। ऐसा थोड़ा लंबा बेले। एकदम पतला करके बेल दें। एक बार ऐसा निकाल के फिर आप ऐसा रेक्टेंगल कट कीजिए। और ये सबको निकाल लें। ये हम लोग फिर फर्दर यूज करेंगे। अच्छे थोड़ा सा हम आटा डस्ट कर देंगे तो फिर ये निकलने में प्रॉब्लम नहीं होगा। इसको दोनों एंड को बचा के बीच में ऐसा पतला पतला कट्स लगाएं सावधानी से। चारों साइड मैंने ऐसा पानी लगा दिया है। अब इधर से हम उठाएंगे और इस तरफ ऐसा इसको लगा देंगे
पे फिर थोड़ा थोड़ा पानी लगा लेंगे, फिर से ऐसा उठाएंगे और ऐसा इधर चिपकाएंगे और इसको फिर से उठा के हम ऐसा ऑपोजिट डायरेक्शन में ऐसा फोल्ड करेंगे और ऐसा निकाल के हम ऐसा अपने तरफ करके इसको इधर प्रेस कर लेंगे और इस तरफ हम ऐसा फिर इस तरफ आप ऑपोजिट डायरेक्शन में इसको भी ऐसा करके एक्स्ट्रा अगर ये है तो इसको आप निकाल लीजिए और ऐसा दोनों तरफ पॉइंटेड बना लीजिए, इस तरफ भी और इस तरफ भी। मैं आपको ये सब फ्राई करके दिखाती हूँ। अभी मीडियम फ्लेम में मैं ये हल्के आंच में ये पकाऊंगी। एकदम आप हाई फ्लेम मत कीजिए, नहीं तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे। ये धीमी आंच में हम इसको फ्राई करेंगे। ये जैसे ही आप धीमी आंच ही रखिए और जैसे ही ये फ्राई होने लगेगी ये खुद ही ऊपर आ जाएगी ये मेरे शक्करपारे। और ये धीमी आंच में आप इसको जल्दी से उलट पलट मत कीजिए, एक तरफ अच्छे से होने दीजिए फिर, और हल्का गोल्डन ब्राउन हम करेंगे। हल्के हाथों से आप इसको, मैं ये ऐसा गोल्डन, हल्का गोल्डन कर ली हूँ। अब इसको मैं ऑयल से निकाल लूंगी। इसी तरह मैं बाकी मेरे शाही शक्करपारा को सबको मैं फ्राई कर लूंगी। अच्छे से मैं ऑयल को निकाल रही हूँ। ये सब भी मेरा हो गया है फ्राई, इसको मैं निकाल लेती हूँ और इसको मैं अभी चाशनी में डालूंगी। अभी मेरा चाशनी वार्म है, थोड़ा एकदम बॉइलिंग चाशनी में मत डालिए, थोड़ा सा हल्का गरम, ऐसा मैं एक एक करके डालूंगी। और ये ज्यादा देर आप डिप करके मत रखिए, बस उलट पलट दीजिए अच्छा से अंदर चाशनी, नहीं तो ये पूरी चाशनी खींच लेगी और ये शक्करपारे नरम हो जाएंगे। तो बस आप ऐसा उलट पलट के मैं अभी निकाल लूंगी। इसी तरह मैं, और ये सब हल्के हाथों से कीजिए क्योंकि ये बहुत ही क्रिस्प है। अंदर भी आप ऐसा डाल दीजिए, अंदर तक फिर जाएगी। ये नींबू मैं अभी निकाल रही हूँ, इसका काम हो गया है। और फिर इस तरह मैं सब को चाशनी के अंदर डुबो के निकाल दूंगी। मेरे शाही शक्करपारे रेडी है। होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।